घमासान इस बात पे बनी हुई है कि कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा। घमासान इस बात पे बनी हुई है कि बड़ा कौन है, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी होगी जो सबसे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी। घमासान तो ये भी है कि आरजेडी और जेडीयू में से ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ये दोनों ही शेयर करेंगे। घमासान तो यही है कि जो क्षेत्रीय दल के छोटे छोटे खिलाड़ी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी हो या प्रशांत किशोर, और चाहे चिराग पासवान हो, क्या सबकी कहानी एक जैसी है। सीटों का खेल ही ताना बाना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनता की क्या राय है, ये हम बताएंगे। नमस्कार, ए स्पेस के इस स्पेशल सेगमेंट में जहां पर जनता की राय है कि कौन कितने सीट पर चुनाव लड़ेगा, उसका ताना बाना लेके आ चुके हैं। सबसे पहले जहां पे राजद महागठबंधन है, इस वक्त राजद महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और सीपीआईएम हैं। कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, उसका हम ताना बाना बताते हैं। जनता की राय में राजद इस वक्त 135 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। आपको जैसे कि पता है कि 243 का विधानसभा सीट है और वहां पर 122 जिसके पास होगा उसकी सरकार बन सकती है। कांग्रेस 35 से 50 पे यदि राजद गठबंधन में बना रहता है तब, नहीं तो पिछली बार की तरह 70 से 80 सीट लेने के बाद भी मात्र 19 सीट ही जीता था, उसका नुकसान आज तक आरजेडी भुगत रहा है। विकासशील इंसान 6 से 12 सीट ही मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है यदि दूसरी दल की तरफ से कुछ ज्यादा सीट मिले तो करवट बदल ले, लेकिन इस वक्त 6 से 11 के आसपास ही इनको मिलेगा, जिसमें से ये 4 से 6 तक सीटें निकाल भी सकते हैं। सीपीआईएम 15 से लेके 29 सीट पे चुनाव लड़ सकता है। ओवरऑल ये माना जाता है कि सीपीआईएम का जो भी सीट पे लड़ेगा वो इंपैक्ट होता है। एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे, इस समूह में, इस ग्रुप में जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान का लोजपा और जीतन राम मांझी का हम है। अब बात बताते हैं कि 243 में से 100 से 110 सीटों पे जेडीयू और उतने ही सीटों पे बीजेपी भी चुनाव लड़ेगा। बहरहाल 2020 में जो खेल बिगाड़ा था जेडीयू का, वो इस वक्त एनडीए के साथ है चिराग पासवान। चिराग पासवान 9 से 15 सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं, इससे ज्यादा सीट का स्कोप वो ना करे। बहरहाल यदि इससे ज्यादा मांगा जाएगा तो या तो बीजेपी अपने कोटा से देगा, नहीं तो इनको अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। हम जीतन राम मांझी 2 से 5 में संतुष्ट हो जाएंगे और इतने ही सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। दोस्तों, तो ये जो हमने कॉम्बिनेशन बताया, ये उस वक्त का कॉम्बिनेशन बता रहे हैं जब तक ये गठबंधन एक दूसरे के साथ बने हुए हैं तब। अब बात करते हैं जो बिना गठबंधन के हैं, इसमें आरपी सिंह है, पारस के लोजपा है, एआईएम के अवेशी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर 243 सीटों पे ऑलरेडी बोल चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। अवेशी की पार्टी इस वक्त जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो 19 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। पारस पासवान की पार्टी करीब करीब 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरपी सिंह भी 30 से 35 सीटों के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये जनता की राय है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अब हम ए स्पेस का ओपिनियन पोल लेके आ गए हैं। बिना गठबंधन वाले एक जो बिना गठबंधन वाले जो लोग होंगे, जो 243 में से 122 की बहुमत की जरूरत पड़ती है, उनमें 7 से 10 सीट ही निकालेंगे। इसमें निर्दलीय भी हो सकते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसकी हमको 1 से 2 सीटें मिल सकती है, लोजपा को 1 से 2 सीटें जीत सकते हैं 243 में से, बीजेपी 243 में से 50 से 55 ही सीट निकाल पाएगा और जेडीयू 243 में से 66 से 72 सीट निकाल सकता है।
दूसरे खेमे की बात करते हैं राष्ट्रीय महागठबंधन की, इसमें राजद नेतृत्व करेगा। सीपीआईएम को 18 से 20 सीट, जैसे कि मैंने बताया 29 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है और 18 से 20 सीटें निकाल लेगा। विकासशील इंसान पार्टी 6 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है और 4 से 7 सीटें निकाल सकता है। कांग्रेस को जैसे कि 35 से 50 सीट, 18 से 20 सीट मैक्सिमम कांग्रेस इस वक्त निकाल सकता है 243 में से। और सबसे बड़ी पार्टी होगी आरजेडी, जो 243 में से 66 से 72 सीट निकाल सकता है, जबकि हमारा ओपिनियन है कि ये 135 से 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, उसमें से 66 से 72 सीटें निकाल सकता है। जनता की राय में ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से किसकी सरकार बन सकती है, कौन सबसे ज्यादा सीट लेके आ रहा है और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।